मैं जिधर भी देख रहा हूं उधर चुगलखोरी बैठे। अब मैं कैसे आगे की लाइन सुनाऊं? एक ही लाइन में मैं तो डर रहा हूं कि भाई सब तो वही है। बस ये है कि जो हमारे अगल बगल में बैठे हैं, आज उनसे हमारी दोस्ती है तो अलग बात कह रहे हैं, कल अलग कहेंगे, परसों। हाँ, आदमी का भरोसा नहीं है, वो अपनी खुशी के लिए रोज नए नए फ्रेंड बनाता जाता है, रोज दोस्ती बढ़ाता जाता है। ये हटो वो आ गए, वो हटो वो आ गए। अवसरवादी लोग जो हैं वो बर्बादी का ही कारण है। आज नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। आज वो आज आपके साथ अच्छे हैं, खड़े हैं, पर आगे नहीं खड़े रहेंगे। अवसर का जो फायदा ढूंढता है वो हर समय धोखेबाज ही है। अवसरवादी व्यक्ति से हमेशा सावधान रहिए। ये सब कथा कौन कह रहे हैं? ये कथा सुखदेव जी कह रहे हैं। केवल उनका तरीका अलग है और मेरा तरीका अलग है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, आज प्रहलाद के वंश में राजा बलि का अवतार हो गया। समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के अमृत पदार्थ, स्वयं लक्ष्मी निकल गई। तो जिनको अमृत पिलाना था भगवान ने पिला दिया। दैत्यों को अमृत नहीं मिला तो सारे देवता प्रसन्न होने लगे, आनंदित करने लगे। तो राक्षस जो है शुक्राचार्य जी के पास गए, क्योंकि पहले घाटा या मुनाफा दोनों में से कुछ भी हो जाए, हार या जीत, सब लोग गुरु के पास जाते थे। जीत हो गई तो भी गुरु के पास जाओ, धन्यवाद करो। किसी काम में असफल हो गए, हार हो गई तो भी गुरु के पास जाओ, बताओ सब बात। तो शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे और वहां जाकर के दैत्यों के उस समय राजा बलि थे। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव हमारे साथ बड़ा छल हुआ है, कपट हुआ है। तो क्या कपट हुआ है? तो कहा, हमने समुद्र मंथन में आधा सहयोग किया था, अमृत निकला, विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और अमृत पर हमारा हिस्सा था, पर हमारे साथ में कपट हुआ, अमृत नहीं मिला। इसीलिए हमें स्वर्ग में जाने का कभी अवसर मिलेगा ही नहीं। आहा, शुक्राचार्य जी ने यहां दैत्यों को कहा कि स्वर्ग में अब तुम बलपूर्वक जा सकते हो और या फिर कर्म पूर्वक जा सकते हो। आज तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं मिला है तो अब तुम हिस्से के लिए लड़ो मत, क्योंकि तुम कमजोर पड़ रहे हो। और जब तुम कमजोर पड़ जाएं तो उस समय दुश्मन से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उस समय शांत हो जाओ। तो क्या करें फिर अपने कर्म को मजबूत करो, पुष्ट करो। तो कैसे कर्म पुष्ट होगा? तो कहा, यदर यज्ञम त्वयादासम यज्ञम भवति स्वर्गय। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम सब लोग मिलकर के यज्ञ करना प्रारंभ कर दो। सारे राक्षस यज्ञ करने लग गए। किसी ने महीना किया, 2 महीना किया, 4 महीना किया। सब लोग ज्यादा दिन नहीं कर पाए, पर शुक्राचार्य जी के जो परम शिष्य थे राजा बलि, उन्होंने यज्ञ निरंतर बंद नहीं किया, वो निरंतर यज्ञ करते रहे। और उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु को ही, यज्ञ नारायण को ही, राजा बलि को, अपने दुश्मनों को यज्ञ का फल देना पड़ा। और वो यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग का राजा बना दिया। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए और स्वर्ग में जो राजा बैठा हुआ था, बाप महतारी की कृपा से इंद्र, उसके हाथ में कटोरा थमा दिया, जाओ बेटा भीख मांग और खाओ। अर्थात अब जरा इसको इस तरह भी समझ लो कथा को, माता पिता की कमाई, माता पिता की संपत्ति पर जो बालक गरूर में रहता है, भोग में रहता है, मौज मस्ती करता है, एक दिन उसके हाथ में कटोरा ही आएगा, कोई रोक सकता नहीं है। माता पिता की संपत्ति का भोग औलाद को नहीं करना चाहिए।
माता पिता की संपत्ति का भोग औलाद को कब तक करना चाहिए? जब तक माता पिता भोग करा रहे हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। और माता पिता जब ये कहने लगे कि भाई अब हमारे पास नहीं, अपना खाओ और कमाओ, उसी दिन से माता पिता का पीछा छोड़ दो, उन्हें तकलीफ देना बंद करो। पर मैं किस किस को समझाने जाऊं, किस किस के घर जाऊं, जो बैठे उनको ही कथा सुना सकता हूं। ज्यादातर बातें पहुंच जाएं घरों तक, उसके लिए टीवी का भी साधन किया हुआ है, संस्कार चैनल का भी साधन किया हुआ है। ज्यादा लोगों तक कथा पहुंच जाती है, बातें पहुंच जाती हैं। पच्चीस वर्ष के बाद औलाद को माता पिता से सहयोग धन का नहीं लेना चाहिए। जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश होने पर माता पिता की कमाई और संपत्ति का ध्यान दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तुम दोनों ही लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बन गए। इस समय तुम दोनों ही लक्ष्मी नारायण हो। तुम्हारे पास में इस समय दोनों के पास में धन कमाने का चांस है। गृहस्थ में दो प्रकार का धन कमाना चाहिए, एक है परलोक का धन और एक है इस लोक का धन। गृहस्थ में आलसी प्रमादी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक आदमी विद्या अर्जन करता है, ज्ञान अर्जन करता है, कमाने का, खाने का, घूमने का, संस्कारों का, परमार्थ का, लोक का, परलोक का। और जब पत्नी साथ आ जाती है तो उसे सपोर्ट मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और उसे साधन मिलता है, कपड़े धुले मिलते हैं, रोटी बनी मिलती है, बर्तन साफ मिलते हैं, घर साफ मिलता है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर है। तो अब पति पत्नी दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए कि वो घर को संभाल लेती है, कमाने की चिंता नहीं है, तो वहां पति को कमाने की चिंता है और ये घर में खर्च करके घर चला लेती है। तो पत्नी को चाहिए कि पति को घर में फ्री रखे, वो बाहर बिजी है नौकरी पे, तो घर में फ्री, और दोनों ही मिलकर के परमार्थ का कार्य सिद्ध करें। गृहस्थ जो है 25 बरस तक, कहा 25 बरस तक हमें खूब धन कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। क्यों? 25 साल माने 50 साल के हो जाएंगे हम। उस समय हमारे पास में अगले 3 पड़ाव, 2 पड़ाव और हैं, वानप्रस्थ और सन्यास। उस पड़ाव के लिए भी मेरे पास 50 साल की उम्र में ही बैलेंस धन का हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे के 50 साल और बचे 100 साल हैं। तो अगर 50 साल बचे तो 2 पड़ाव बचे, 25 साल के वानप्रस्थ और सन्यास। उसमें कमाने का, धन कमाने की प्रथा का निषेध किया गया है। अगर आप ग्रस्त से आए तो फिर क्या करें? आप इतना धन कमा के बैलेंस कर लीजिए कि आपके शुभ कर्म में, सत्कर्म में, कथा सुनने में कोई अड़चन ना आए। आप आ जाएं 10 दिन 15 दिन वृंदावन कथा सुनने, तो पीछे से कुछ नुकसान ना हो, दुकान का, मकान का, खेत का, खलियान का, व्यापार का। इतना स्टेबल हो जाना चाहिए 50 साल तक कि आदमी भजन 4-6 महीने के लिए भी चला जाए हिमालय, तो पीछे से घर में कुछ कम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सब काम फिट रहने चाहिए और रहते हैं फिट, सब काम अच्छे रहते हैं। अगर आप पैसे की पूर्ति कर देते हैं तो आपके पीछे से भी काम चलता रहेगा। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य विद्या काल में खूब पढ़ो, खूब सीखो, गृहस्थ में खूब कमाओ और वानप्रस्थ में खूब अध्ययन करो, ध्यान करो, भजन करो। सन्यास में सब त्याग कर ईश्वर के हो जाओ, केवल परमात्मा के हो जाओ। जिनको तुम अपना मान करके इर्द गिर्द लटका के घूम रहे हो, उनको भी एक समय भूल जाना जरूरी है। अगर उनको हम नहीं भूलते हैं तो फिर हमारा बुढ़ापा भी अच्छा नहीं जाता, फिर वो बिगड़ता है, फिर वो बिगड़ने लगता है। तो कैसे संभरेगा बुढ़ापा? तो कथा क्या सिखा रही है कि राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन ले लिया और सारे देवता स्वर्ग से धरती पर यत्र तत्र भटकने लगे और कोई स्थान नहीं रह गया स्वर्ग भोगने का।
राला क्या करें। इंद्र की मां को पता चल गया कि मेरे बालकों के साथ ऐसा हो गया है। वो अचानक गरीब। इंद्र की माता अदिति, उन्होंने अपने पति के पास में जाकर के सब दुख रोया और महर्षि जो कश्यप थे उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, देवी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी अवस्था मेरी अवस्था सन्यास की है, और जब हम सन्यास की अवस्था में हैं तो बेटा भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, कि शौक ले रहा है, कि मौज ले रहा है, ये फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी कमाया था ग्रस्त में वो सब अपने बच्चों को दे दिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास में केवल भजन है, और ये भजन अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, बाकी मेरे पास तेरे बेटों के लिए कुछ नहीं है। महर्षि कश्यप अपने ध्यान में ही बने रहे, उनको बच्चों का मोह नहीं परेशान किया, पर माँ का हृदय कमजोर होता है, बच्चों के मोह में लौट आई और महर्षि ने जो भजन दिया था उस भजन को करने बैठ गई। उस भजन के प्रभाव से परमात्मा श्री नारायण प्रकट हो गए, तो परमात्मा से मांग लिया कि मेरे बच्चों को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मेरे बच्चों का गया हुआ यश कीर्ति सब वापस आ जाए, ऐसे मुझे वरदान दे दो मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर। तब भगवान श्री नारायण ने अदिति माता को वरदान भी दे दिया और भक्ति का फल दिया कि स्वयं परमात्मा अदिति के यहाँ देवताओं के छोटे भ्राता बन करके पैदा हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान के रूप में आगमन हो गया। वामन भगवान की पावन कथा क्या है वो आप सब जानते हैं। भगवान गए राजा बलि के यहां, नरसिंह रूप में आए थे, वो वरदान दिया था, वो वरदान भी पूरा किया। राजा बलि को अभिमान हो गया है, उस अभिमान को भी चूर चूर किया। 3 पग जमीन मांग करके राजा बलि का अभिमान तोड़ा। राजा बलि ने जब संपूर्ण संपदा तन मन धन समर्पित कर दिया, तब भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि को फिर वरदान दिए, अपना लोक दे दिया, और भगवान स्वयं जाकर वहां चौकीदार हो गए, और स्वर्ग भगवान ने इंद्र आदि देवताओं को प्रदान कर दिया। ये सब क्या है? ये कथा क्यों सुनाई जा रही है और कथा जल्दी पूरी कर दी जा रही है? क्यों कर दी जा रही है? क्यों? क्योंकि आप कथा सब जानते हैं, इसका भाव क्या है, निचोड़ क्या है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। कुल मिलाकर कहना मेरा यह है कि पितरों की, माता पिता की संपत्ति पर आप व्यापार करो, बिजनेस करो, आप उसे बढ़ाओ, किसी काम में लगाओ, यहां तक तो बहुत बढ़िया बात है, पर आप माँ बाप की संपत्ति पर बैठ के मौज मारो और काम ना करो, ये बहुत बुरी बात है, इससे अच्छा नहीं होगा। इंद्र और कुबेर जैसे देवता संपत्ति से बेदखल हो गए, कर्म नहीं किया तो, और भैया बिना कर्म किए तो संभव नहीं है कि आदमी को कुछ प्राप्त होगा और वो उसके पास रहेगा। भाग्य के फल अनुसार भाग्य का सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर प्राप्त हुआ रहेगा अपने पास में, इस बात का कोई गारंटी नहीं रहती है। अगर जो प्राप्त हुआ है वो तुम्हारे पास रहे, उसके लिए पुरुषार्थ का जीवन चाहिए, परिश्रम का जीवन चाहिए, तपस्या का जीवन चाहिए, सेवा का जीवन चाहिए और मानवता का जीवन चाहिए। आपको थोड़ा भी मिला है वो ज़्यादा हो जाएगा, और आपको ज़्यादा मिला है वो समाप्त हो जाएगा। दोनों प्रकार आपको समझा दिए गए। अब आप समझ लो आपको किस रास्ते जाना है। जिधर तुम खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो
एक नजर देखना है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जिधर तुम खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हे हरि उबारा था जिस कर से गीदौर गज को, उबारा था जिसे कर से गीदे और गजे को। उबारा था जिस कर से गीदौर गजे को। उबारा था जैसे कर से गीदे और गजे को। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया हमें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तड़पते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कहे कर। तड़पते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कह कर। तड़पते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कहे कर। तड़पते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कह कर। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम ओ भैया पीछे वालों, हाथ ऊपर करके हिलाओ जब आएगा ये कैमरा। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों का अपना, तो आहों का अपना असर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, अरे उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। यद पश्याम तद ब्रह्मय। हे